अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को और अस्सलाम वालेकुम अमीर भाई। वालेकुम सलाम हम सबको और आप सबको जो जो हमें देख रहा है और सुन रहा है। तो अमीर भाई डे वन पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज पहला टेस्ट डे वन का अख्ताम हो चुका है। पाकिस्तान ने हम्म 313 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पे। पाकिस्तान ने टॉस जीता था और जाहिर है ऐसी पिचेस पे अमूमन जो टीम टॉस जीतती है वो बैटिंग करने का फैसला करती है, क्योंकि डे फोर फाइव बल्कि यहाँ पे तो लग रहा है शायद डे टू और थ्री पे भी बैटिंग मुश्किल हो सकती है। मैं अगर हम्म क्विकली पाकिस्तान का स्कोर कार्ड पढ़ के बताऊं और उसके बाद फिर ज़रा आप बताइएगा कि आपके ख्याल में आज की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो अब्दुल्ला शफीक पहले ओवर में ही आउट हो गए, सिर्फ 2 रन बना सके। उनके अलावा इमाम उल हक आए जिन्होंने बहुत नियरली अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ही ली थी, लेकिन बेचारे 93 पे आउट हो गए। शान मसूद 76, बाबर आजम 23, सऊद शकील पहली बॉल पे कॉटन बोल्ड फॉर जीरो, मोहम्मद रिजवान 62 नॉट आउट और सलमान आगा 52 नॉट आउट। तो हम्म कैसा आपको लग रहा है कि ये पहले दिन के हिसाब से कैसी परफॉर्मेंस रही? अच्छा अच्छा दिन रहा। और सबसे अच्छा गुड जो काम हुआ वो ये हुआ कि टॉस जीते सबसे पहले। क्योंकि जो पहला घंटा होता है ना इस तरह के पिचेस पे वो फिर भी ऐसा होता है कि जिसको आप बैटिंग में इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको आप बचा सकते हैं। तो इन्होंने वो जो पहला जो सेशन था ना वो उन्होंने उसका फायदा उठाया। टॉस जीता सबसे बढ़कर ये हुआ, फिर खुद बैटिंग की और जो है उसको आपने अवेल किया उस चांस को कि आप जिसमें, क्योंकि आपने नोट किया होगा सेकंड सेशन में बॉल टर्न हो रही थी और मतलब स्पिनर्स के लिए बहुत अच्छा ये वो है कि इस पे आप करवा सकते हैं। तो जो अब्दुल्ला शफीक की जहाँ तक बात है, मैं ये समझता हूँ कि वही बात के साथ ज़्यादा फरहान अगर फॉर्म में थे तो यार ये क्यों टैग लग जाता है कि वो T20 प्लेयर हैं या वनडे प्लेयर हैं। आप आजमाओ, किसी की फॉर्म अगर अच्छी है तो आप उसका फायदा उठाएं। क्यों आप फालतू में किसी एकदम से ऐसे बंदे को ला रहे हैं कि जिसका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक का मोरलेस यही था कि वो नहीं चल पा रहे टेस्ट में। तो मैं ये समझता हूँ इधर अगर हम फरहान को रख लेते तो काफ़ी बेहतर हो सकता था। चलिए, अगर आपने रख लिया कोई बात नहीं। तो सबसे पहले तो उनकी विकेट गई, फिर उसके बाद अच्छा संभाला दोनों ने, शान मसूद ने और इमाम ने। इमाम बहुत अच्छा खेले। इसके अलावा सऊद शकील का एज लग गया, वो आउट हो गए। जो सबसे बढ़कर बात मुझे वो लगी बाबर की, आपने नोट किया होगा बाबर पता नहीं पहले ओवर से ही जब वो आए क्रीज पे, पता नहीं ऐसा लग रहा था कि उनको खेलना नहीं आता। वो चलो बात समझ आती है कि आप बहुत अरसे बाद आ रहे हैं और अपनी जगह बनाने के लिए खेल रहे हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं करें कि यार किसी आप नए बॉलर को या कोई भी ऐसा बॉलर है जो आप पे इतना चढ़ जाए कि ऐसा लगे कि ये बाबर आजम नहीं खेल रहे, ये कोई टेल एंडर खेल रहा है। आप बताओ आपका क्या तजिया है आप बाबर के इनिंग्स पे, क्योंकि बाकी तो सब खेल गए लेकिन बाबर पे मुझे पर्सनली जानना है। हाँ देखिए, बाबर के पहला जैसे आपने बोला, जैसे ही वो आए थोड़ा सा स्क्रैची लग रहे थे, फिर दो तीन चौके कंसेक्यूटिव लग गए। उसके बाद थोड़ी सी उम्मीद बनी कि शायद बाबर अपनी पुरानी फॉर्म रिगेन कर लेंगे। देखें, ये फॉर्मेट है बाबर का। अगर बाबर और बाबर को इस फॉर्मेट में आपको टाइम भी देना पड़ेगा। शायद T20 क्रिकेट में और मीडिया पे जो सारी बातें होती रही हैं उसका एक प्रेशर प्लेयर के ऊपर बिल्ड होता है, जो कि शायद हमें नजर आया। ऑब्वियस ऑब्वियसली। हाँ, तो वो शायद ज़्यादा प्ले कर गया उनके माइंड पे रादर देन दी करंट ओकेजन, जो कि उनको फोकस करना चाहिए था इस टेस्ट पे। बहुत ज़्यादा मुश्किल पिच नहीं थी। जब हम बाबर की क्लास की बात करते हैं ना, हम कहते हैं किंग बाबर है, तो उनके लिए ये जो पिच है हम्म ना डे वन की, ये उन जैसे बैट्समैनों के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती। ठीक है, रिजवान ने भी मैनेज किया, जब आगा ने मैनेज कर लिया 50 बना लिए, तो बाबर की तो एक डिफरेंट क्लास है। मेरे ख्याल में शायद फर्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा नहीं खेले इन दौरान, और लैक ऑफ मैच प्रिपेयर्डनेस नज़र आई। शायद सेकेंड इनिंग्स में एक बड़ा स्कोर बना सकें, लेकिन पाकिस्तान को कोशिश ही करनी चाहिए थी कि सेकेंड इनिंग्स की नौबत ना आती इस ग्राउंड में और इस पिच पे। ये पिच ऐसी है, हम अगर दो तीन बड़ी हंड्रेड्स बनाते, शायद हम 500 550 तक अगर पहुंच पाते, तो एन मुमकिन था कि शायद पहली इनिंग्स में तो साउथ हम्म अफ्रीका 200-300 बना पाता, लेकिन अगर आप उनको फॉलो ऑन करवा देते तो सेकेंड इनिंग्स में वो नहीं लीड दे पाते आपको। लेकिन बिल्कुल बहरहाल सही कह रहे इस हैं। इस वक्त ऐसा लगता है, जिस वक्त जिस तरह से मैच पॉइज्ड है, कि अगर पाकिस्तान 400 तक पहुंचेगा तो अगली बैटिंग करनी पड़ेगी। ऐसा लग रहा है फिलहाल।
देखना पड़ेगा हम्म। हमारे बॉलर्स कैसे एक्ट करते हैं। उनके बॉलर्स में बड़ी अच्छी बाउंस नज़र आया, स्पिन नज़र आई। हमारे बैट्समैन ने बीच में स्ट्रगल भी किया, लेकिन हमारे बैट्समैन निस्बतन बेहतर प्लेयर्स ऑफ स्पिन जाने जाते हैं। ये देखना पड़ेगा कि क्या हम्म। साजिद और नुमान अपने पोटेंशियल पे बॉलिंग कर पाते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका से वो तवक्कुआत नहीं होंगी स्पिन खेलने की जो पाकिस्तानी प्लेयर्स से होती हैं, सब कॉन्टिनेंट के प्लेयर्स से होती हैं। बट हैविंग सेड दैट, साउथ अफ्रीका एक बहुत इंप्रूव टीम है। आप ये नहीं कह सकते कि स्पिन के आगे वो बिल्कुल ढेर हो जाएंगे, तो देखना पड़ेगा ये सेकेंड इनिंग साउथ जी अफ्रीका जी की कैसी बिल्कुल। चलती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला था, आप फायदा उठाएं उससे। अब ये मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान 400 प्लस कर लेता है, 450 तक या 450 तक, तो बड़ा अच्छा टारगेट हो सकता है। और हमें उनको कंटेन करना पड़ेगा। अब देखो बॉलिंग बिल्कुल स्पिनिंग पैराडाइज विकेट है ये। और ये इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए कि इंशाल्लाह अगर इन लोगों ने लाइन से बॉलिंग करवाई, लाइन और लेंथ पे सही रखी, तो बिल्कुल कोई बात नहीं है कि हम लोग इंशाल्लाह ना कर पाए, बिल्कुल कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है हमारे बॉलर्स पे, जैसा कि आपने कहा। तो लेट्स सी कल का दिन कैसा होता है। होप फॉर द हाँ, बेस्ट। और अगर इनके हम वो देखें साउथ अफ्रीका की बॉलिंग, तो उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की ये है कि सिर्फ एक फास्ट बॉलर ने 13 ओवर्स कराए हैं। जो जी। जो जो वियान मुल्डर साहब हैं, उनसे बहुत ज़्यादा बॉलिंग नहीं हुई, 2 ही ओवर कराए, 13 रन पड़े। तो इंटरेस्टिंग चीज़ देखने की ये होगी कि हसन अली और शाहीन अफरीदी क्या दोनों की जगह बनती थी इस 11 में। आपका होम ग्राउंड है, आपको पिच का बेहतर पता होना चाहिए था। चाहे साउथ अफ्रीका ने 2 सीमर्स खिलाए, वो तो उनको खिलाने के बाद अंदाज़ा हो गया कि ये तो एक सीमर की बस की बात भी नहीं है। दो हमने एक्स्ट्रा खिला दिए हैं। अब आप हसन अली और शाहीन दोनों के साथ जा रहे हैं। मुझे नहीं पता शाहीन की टेस्ट फॉर्म क्या है, हो सकता है हसन अली ज़्यादा विकेटें ले लें, हो सकता है शाहीन ले लें। लेकिन इस वक्त पिच को देख के लगता है कि बहुत ही हैरान कुन होगा अगर ये दोनों दो दो तीन तीन विकेटें लेते हैं। तो मुझे लगता है हमने एक फास्ट हम्म। बॉलर ज़्यादा खिला लिया है, एक बैट्समैन और हो सकता था। क्योंकि जिस तरह की आपकी बैटिंग है, आपको एक थोड़ी सपोर्ट की और ज़रूरत थी। सही कह रहे हो। शाहीन सही है, मैं समझता हूँ ठीक है, ठीक खिला है। हसन अली का एज अ, अगर आप उसको सेकंड बॉलर काउंट करें तो वो तो नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन हाँ, हसन अली का एक ये है जो मशहूर है जिसके बारे में, वो कि कोई पार्टनरशिप अगर हो जाए तो वो टूट जाती है। ये एक इनका है, पार्टनरशिप ब्रेकर रहे हैं ये टेस्ट मैचेस में, कि वो कुछ इस तरह का बीच में एक आध ओवर कर लेते हैं कि जिसपे विकेट मिल सकती है इनको। तो चलें, अगर देखते हैं, अगर इन्होंने ये रखा है तो लेट्स सी कल क्या होता है। कल के आप समझें, आप 1 घंटे में पता लग जाएगा कि ये जो दो हैं किस लय में बॉलिंग करा रहे हैं और कहाँ तक जा सकते हैं। इंशाल्लाह देखते हैं। चले, ऑल द बेस्ट पाकिस्तान टीम के लिए। खत्म करने से पहले एक नज़र जल्दी से डालते हैं, इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट चल रहा है इस वक्त। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हम्म। हुए 518 रन बना दिए थे, जिसके जवाब में वेस्ट इंडीज पहले इनिंग्स में फॉलो ऑन कंसीड कर दिया उन्होंने। वो 200 आई थिंक 248 पे ऑल आउट हो गए। इस वक्त हम्म। डे 3 के अख्ताम पे बैटिंग कर रहे हैं वो 173 फॉर 2 स्टम्प्स हो चुका है डे 3 का। 2 दिन रहते हैं ट्रेल बाय 97। उम्मीद हम्म। तो लग रही है कि कुछ टोटल दे पाएंगे, आपको क्या लगता है? यार वेस्ट इंडीज की टीम से ना आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अभी तुम समझो कि ये बहुत अच्छा स्टार्ट है मेरे हिसाब से 173 का, कि आपने 3 विकेट्स पे 173 पे आ गए, तो ये मेरे हिसाब से अच्छा स्टार्ट है। अगर कोई ऐसी टीम है जैसे ऑस्ट्रेलिया है या इंग्लैंड है, तो आपको है कि हाँ ठीक है, अब आप कवर अप कर सकते हैं। लेकिन इनको मैंने आउट होते देखा है 10 रन पे 6 आउट, हम्म, 15 रन पे 5 आउट। इसी पिछली आप इनिंग्स को देख लें जो हुई है, जो फर्स्ट इनिंग्स हुई है, उसमें यही हुआ कि आप शुरू में अच्छी पार्टनरशिप लगी, बीच में कुछ अच्छा हो गया, फिर आखिर में एकदम से 160 जैसी स्कोर हुआ, तो एकदम से आउट होने शुरू हो गए सब। तो ये है वेस्ट इंडीज के साथ। तो लेकिन मैं समझता हूँ अगर कहीं कोई ऐसी पार्टनरशिप जम गई, जबकि उम्मीद नहीं है मुझे, बट क्रिकेट है, कैस कुछ नहीं कह सकते आप। तो अगर तो 200 प्लस का कोई टारगेट मिलता है इंडिया को, तो कोई चांस है। अदरवाइज मैं समझता हूँ कुछ नहीं है मैच में। इंडिया ही है फेवरेट, और कुलदीप ने बहुत ही कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बॉलिंग कराई है, जैसे कि उनसे एक्सपेक्टेशंस थी, वो वैसे ही खेल रहे हैं। तो बहुत अच्छी साइड है इंडिया की, बुमराह को भी खिला रहे हैं, पूरी पूरी साइड मैं समझता हूँ खिला रहे हैं वो तो वेस्ट इंडीज अगर यहाँ से मैं समझता हूँ कि कर ले 200 प्लस, ट्रेल ले ले, लीड ले ले,
तो शायद कोई चांस है, अदरवाइज अगर ये, मैं समझता हूँ 93 रन भी पहाड़ जैसे रन है। ये देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है। और क्लोजिंग नोट पे हम एक चीज़ देखते हैं, पाकिस्तान में हम कहते हैं बाबर आजम किंग है, नो डाउट बड़े अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट, ये दोनों टेस्ट मैचेस हो रहे हैं, दोनों पाकिस्तान इंडिया की टेस्ट टीम्स खेल रही हैं। यशस्वी जायसवाल 25 टेस्ट, 6 हंड्रेड्स, 12 फिफ्टीज। गुड। शुभमन गिल 38 टेस्ट, 9 हंड्रेड्स, 8 फिफ्टीज। बाबर आजम वाह। 59 टेस्ट, 9 हंड्रेड्स, 29 फिफ्टीज। तो हम्म। ये एक सैड स्टोरी है। यार अम, देखो, याद रखो इंडिया की जो टीम है ना, इट्स अ प्रोफेशनल क्रिकेटिंग साइड। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। मतलब जो मैं पूरे दुनिया की क्रिकेट को लेता हूँ इस वक्त, अगर आप कंपेयर करें ना पूरी दुनिया की, जो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, सबको आप ले लें, न्यूजीलैंड को भी, तो इंडिया की जो इस वक्त टीम है ना बॉस, सबसे अच्छी टीम। मतलब इनका एक भी प्लेयर, कोई एक प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो आप समझें कि शायद इसकी जगह नहीं बनती, यार इसको पर्ची पे खिला लिया, या इससे बेहतर तो वो था उसको खिला लिया। तो ये सुप्रीम साइड है इंडिया की इस वक्त। तो इसको हराना ऐसे ही है कि आपने वर्ल्ड कप जीत लिया। अगर फर्ज करो, मैं ये समझता हूँ कि अगर आपका साइड मैच हो वर्ल्ड कप में, अब जैसे होगा, तो कोई भी मैच अगर होता है, जिसने भी इंडिया को हराया समझो वो ही फेवरेट है इस वक्त। वो दोनों, इंडिया और वो जिसने हराया इंडिया को। तो इंडिया की टीम इस वक्त इस उस पर है। हमारे पास एक वक्त था, सईद अनवर, आमिर सोहेल ओपनिंग करते थे, उसके बाद एजाज अहमद आ जाते, उसके बाद मोहम्मद यूसुफ भी थे, उसके बाद इंजमाम उल हक भी थे, तो रज्जाक थे। फिर यूं वो तो साइड ही अलग थी यार। वो चीज़ अब इंडिया की तरफ आ गई, और इंडिया की बल्कि उससे एक हाथ आगे है इस वक्त साइड, जिस वक्त हम सुप्रीम पे थे। तो करना पड़ेगा यार, टैलेंट ढूंढ नहीं रहे हम लोग, बस एसी रूम में बैठने की आदत हो गई है। आप निकलो, क्लब्स में जाओ, देखो आप रोडों पर कैसे लोग खेल रहे हैं, किस तरह के प्लेयर मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे यार। ढूंढने वाली आइज होनी चाहिए। हम लोग इस मैच में इस वक्त, कि हम सिर्फ मोबाइल पे होते हैं, किसी ने कह दिया ये मैं लड़का भेज रहा हूँ, इसको चेक कर लो, आप उसको चेक कर लेंगे। आप निकलो यार, कादिर की तरह निकलो, आमिर को निकालो, आसिफ को निकालो, इस तरह से प्लेयर निकलते हैं यार, ऐसे थोड़ी। आप बैठे हुए हो कहाँ पे, एसी रूम में, हाँ जी लड़का बताओ कौन आया है, तो फिर वो आ गया लड़का। हाँ जी तुसी बताओ लाहौर का कोई बच्चा, उसने लाहौर का कोई बच्चा अपना दे दिया। तो ये चल रहा है बॉस। इसमें जब तक कोई निकलेगा नहीं, ग्राउंड में नहीं बैठेगा, अपने को रंग काला नहीं करेगा अपना, तो कुछ हासिल नहीं होगा। जब तक आप जान नहीं मारोगे उस वक्त तक कुछ नहीं मिलेगा। तो ये वजह है। टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में मेरी जान, लेकिन ढूंढने वाला होना चाहिए। चले इस उम्मीद के साथ कि कोई जाएगा ढूंढेगा, और हमारे भी कोई ऐसे प्लेयर होंगे जो 25 मैचों में 10 सेंचुरियां बनाएंगे। बाबर आजम से बहुत उम्मीदें थी, हैं, अभी भी ये टेस्ट सीरीज बाकी है, कम से कम एक सेंचुरी तो बननी चाहिए। यार और इस आप नोट। आपने नोट नहीं किया, आपने एक चीज नोट नहीं की। मैं तो वो मैच देख रहा था ना, बाबर की इनिंग्स में स्पेशली देख रहा था। तो पहली दफा ऐसा हुआ कि एक प्लेयर जो सेट है, शान मसूद, 67 पे खेल रहा था उस वक्त, और वो सेट था बिल्कुल। लेकिन आप यकीन करो, अपील हुई तो लोग खुश हो रहे हैं। मतलब एक स्टंप मिस हुआ उसका, तो वो लगा, तो थोड़ा सा उसको लगा कि हाँ यार ये आउट हो सकता है, तो लोग खुश होने लगे कि ये आउट हो जाएगा तो बाबर आएगा। ये कितनी बड़ी बात है किसी प्लेयर के लिए कि एक बंदा बहुत अच्छा खेल रहा है, पिच पे सेट है, मगर लोग के चाह रहे हैं कि ये आउट हो तो बाबर आजम की इनिंग्स देखें हम। और जब बाबर आजम, जब ये आउट दिया गया है शान मसूद, तो आप यकीन करो शोर हुआ। मैंने कहा ये शोर क्यों हुआ, हालांकि तो आउट, मतलब इस तरह से आउट हुआ ये तो, लेकिन लोग खुश हो रहे थे जैसे ही ये गया है वहां पे और बाबर एंटर हुआ है। जो तेंदुलकर को मैंने एक दफा देखा था ना, लोग हंसते खुश होते थे, तालियां बजा रहे हैं, वो इसको मिला था। और ये भी, जब ये एक सिंगल भी लेता था तो लोग तालियां, इससे बढ़कर और क्या आपको चाहिए यार, कि लोग आपके लिए आज भी वैसे ही खड़े हों। तो ये चीजें ये ऐसे ही, समझ जाए, अल्लाह करे। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान ये सीरीज और ये मैच अच्छे तरीके से परफॉर्म करे और जीते। आज के लिए हम इसको राउंड अप करते हैं, तमाम सुनने वालों के लिए, और जाने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, और अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मिलते हैं दोबारा, स्टंप्स के बाद, स्टंप्स के हाल के साथ।